अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, हम आपके सामने में एक नए सबक के साथ फिर हाजिर हुए हैं। आज हमारे नए सबक का जो टॉपिक है वो है से मुताल्लिक़। है हमारे सामने में कई शक्लें उसकी है की होती है। एक शक्ल होती है की ऐसी, दूसरी शक्ल है की होती है ऐसी, तीसरी शक्ल है की होती है ऐसी, चौथी शक्ल है की होती है ऐसी, और पांचवी शक्ल है की होती है ऐसी। ये पांचों शक्लें जो है वो है की है। इन सब का नाम तो सिर्फ है, लेकिन इसका नाम दुचश्मी है। इसका नाम दुचश्मी है क्यों कहा गया है, क्यों लिखा गया है? दो चश्मी, दो चश्म क्या बनाते? दो आंख। इसकी चूंकि दो आंखें हैं, इसी बना पर इसका नाम है दो चश्म, यानी दो आंख वाली हा, दो आंख वाली है। ये दुचश्मी है। ये वाली जो है वो सिंपल है, तस्वुर की जाती है। ये इसका इस्तेमाल होता है, अलबत्ता इसका इस्तेमाल जो है हमेशा तन्हा होता है। इनका इस्तेमाल हमेशा एक दूसरे के साथ में हुरूफ को मिलाकर लफ्ज के अंदर में होता है। इसका इस्तेमाल हमेशा अलग होगा। और इन तीन का इस्तेमाल हुरूफ को जोड़ने के अंदर में इस्तेमाल होता है। और इसका इस्तेमाल भी हुरूफ के साथ जोड़ करके होता है, यानी लफ्ज के अंदर में होता है। लेकिन जब इसका इस्तेमाल लफ्ज के अंदर में होता है तो उसकी आवाज़ कुछ और बन जाती है। हम आपको आने वाले वक्त के अंदर में इस पर तफसीलन बात करने वाले हैं। फिलहाल हम आपको बतला देते हैं कि ये जो है हमें लफ्ज़ों के अंदर में कैसे इस्तेमाल करके देना है वो दिखाना चाहते हैं। इस है का इस्तेमाल मैं इस्तेमाल करता हूँ, जैसे मैंने लिखा मुशाहदा। इसी तरह 12, 13, 14, इनके अंदर में इसका इस्तेमाल हुआ है। इसका इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने लिखा खदशा, मुआयना। इस है का इस्तेमाल हुआ जो कि अल्फाज को मिला करके इस्तेमाल होते हैं। इसका इस्तेमाल जैसे मैंने लिखा रहा है, यहां भी यही इस्तेमाल है और यहां भी ये इसी है का इस्तेमाल हुआ है। इसका इस्तेमाल जैसे मैं लिखता हूं बेहतर, इसके अंदर में इस है का इस्तेमाल हुआ है। तो नाज़रीन, आपको समझ में बात आ गई होगी कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है और कहाँ होता है, किस शक्ल में होता है। इसका भी तरीका बात हमने आपको समझा दिया। अब हमारे सामने में इस है का, जिसको हम दुचश्मी है का नाम देते हैं, इसके इस्तेमाल का तरीका बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले हम आपको इसके बारे में कुछ बताएं। पहले ये बता देना चाहते हैं कि उर्दू के हुरूफ तहजी 37 हैं। इन 37 हुरूफ के अंदर में 13 मकामात यानी 13 हुरूफ के अंदर में इस है का इस्तेमाल होगा, और 24 हुरूफ के अंदर में इस है का इस्तेमाल नहीं होगा। जब इन 13 हुरूफ में इस है का इस्तेमाल होगा तो उस वक्त उस है की शक्ल कुछ और बन जाती है, यानी आवाज़ जो होती है, प्रोनाउंसिएशन जो होती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है। इस वक्त इसको है नाम दिया गया है, दुचश्मी है। लेकिन जब ये किसी हुरूफ के साथ मिलकर इस्तेमाल होता है तो फिर उस वक्त उसकी आवाज़ कुछ और हो जाती है, जो हम आपके सामने में तफसील बयान किए देते हैं। वो 13 हुरूफ कौन से है जिसके साथ इस्तेमाल होता है? बे, पे, ते, ते, जीम, चे, दाल, डाल, रे, जे, काफ, गाफ, नून।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 हरूफ हैं जिनके साथ इसका इस्तेमाल होगा, इस दुचश्मी हे का इस्तेमाल होगा। यहां रुककर के आपको एक बात बता देते हैं कि इसका लिखने का तरीका अलग है। पहले हम जब इसको लिखते हैं तो नीचे वाला हिस्सा को ऐसे लिखते हैं, फिर उसके बाद में ऊपर वाले हिस्से को लिखा जाता है। ये इसकी ऐसी शक्ल बन जाती है। लेकिन हमारे स्कूलों में या ट्यूशन सेंटरों के अंदर में जो आमतौर पर रिवाज है लिखने का, वो है ये, जो कि ये तरीका ठीक नहीं है। इस हे के लिखने का तरीका ये ही दुरुस्त और करेक्ट है। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। वो यही कि पहले नीचे वाला हिस्सा लिखा जाएगा, उसके बाद वाला हिस्सा ऊपर वाला लिखा जाएगा, तो उसकी शक्ल ऐसी बन जाती है। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं, वो ये कि बे का इस्तेमाल है। बे को इस्तेमाल करते हैं, बे को जोड़कर तोड़कर लिखते हैं तो बनता है ऐसे। जब इसको जोड़कर लिखते हैं तो बन जाता है भे ऐसे। इससे बहुत सारे हुरूफ बनाए जाते हैं। भे से भरमार ज्यादती को बोलते हैं, कसरत को बोलते हैं। भे से भूख, भे से भरम, भे से भूषण वगैरह, ये सारे हुरूफ हैं भे से बनते हैं। उसके बाद आता है पे। पे को तोड़कर ऐसे लिखा जाता है, ये बन गया फे। पे दुचश्मी हे से मिलकर बनता है फे। फे से फिर, फे से फुदक, फे से फूल, ये फे का इस्तेमाल है। यहां रुकर के एक और कंफ्यूजन जो इस सिलसिले में हुआ करता आमतौर पर बच्चों के अंदर में, वो ये है कि एक फिर तो हमने ऐसे लिखा, दूसरा फिर हमने ऐसे लिखा। सवाल ये पैदा होता है कि जब हम आमतौर पर फिर लिखते हैं तो कौन सा फिर लिखते हैं और हम कैसे दुरुस्त फिर लिख पाएंगे, उसके बारे में हमको जवाब दिए देते हैं। वो ये कि इस फे का इस्तेमाल जो है वह फे होता है। फे दोनों होठों को अच्छी तरह सटा करके और सख्ती के साथ उसको अदा करते हैं तो बनता फे। जैसे फिर, फुदक, फड़कना, ये हुआ फे की आवाज। और ये वाला जो फे है, इस फे के अंदर में आवाज बिल्कुल हल्की निकलती है। फे, ऊपर के दांत को नीचे के होंठ पर रखेंगे तो निकलेगी आवाज फे। फे, फे से फौरन, फे से फौरन, फे से फाल, फे से फैरन। इनके अंदर में फे का इस्तेमाल होगा जिसकी आवाज फे होती है। फे, फे नहीं, फे। अब अगर मैं लिखूंगा, ये लफ्ज लिखा मैंने फूल, इसको फूल नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फूल, पढ़ेंगे फूल। अगर किसी ने इस फूल को ऐसे लिख दिया तो इसकी आवाज हो जाती है फूल। ये फूल इसकी आवाज होती नहीं है, बल्कि जो हम जिसको बोलते हैं फूल, ये वाली फूल इस फे से लिखा जाता है कि इसके अंदर में स्ट्रेस दिया जाता है, आवाज उसके अंदर सख्ती से निकाली जाती है, तो ये वाली फे है। तो पता ही चला कि इसकी आवाज फिर होगी, फिर नहीं होगी, और इसकी आवाज फिर होगी, फिर नहीं होगी। इसलिए इसको भी समझ लेना चाहिए। तीसरे नंबर पर टे का इस्तेमाल है। टे को जब हम तोड़ के लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, तो इससे बन गया ठे। ठे से ठहरना,
ठे से ठंडक, ठे से ठिठकना, जाड़े से इंसान जब कांपता है तो उसको ठिठकना बोलते हैं। तो यहाँ पर ठे का इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि आपको अच्छी तरह समझ में बात आ रही होगी कि इसके अंदर में यहाँ पर तो आवाज हे की है, लेकिन इस हे को हमने ठे से मिला, टे से मिलाया तो ठे आवाज निकलती है, जिसके अंदर में ठहरना इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आवाज आकर उसकी बिल्कुल ही क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो नाज़रीन, ये हमने आपको जो तफसीलन बातें बयान की है इन 4 हुरूफ के बारे में कि इसका इस्तेमाल जब दुचश्मी है के साथ होगा तो उसकी शक्ल क्या बन जाएगी, उसकी आवाज़ कैसी हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर अगले सबक के अंदर में हम बाकी हुरूफ के बारे में इंशाअल्लाह अज़ीज़ सबक लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में कोई अच्छी राय दीजिए, ताकि हम उस राय के मुताबिक अगली वीडियो का हम दोबारा लेकर हाजिर हों। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।